खाएगा दवाई? इसको पता चल जाता ना। दवाई कौन खाएगा? वो देखो भाई कितनी इसको पसंद है क्या? उसको पता है कि इससे ये ठीक रहती है। ओके। जब आपको पता हो कि इससे आप ठीक रहोगे तो आप फिर आप खाते हो फिर आप वो? खाते हो। तो भैया अब मैं बिल्कुल बुढ़ा हूँ, गोली खाकर जीता हूँ, मेरी चोरी पकड़ी जाती। नहीं। जब गोली तभी चमत्कार। मुंह से गोली निकाल देती है चुपके से, है ना? करती है ये। मुंह से गोली निकाल। टॉनिक वॉनिक नहीं है क्या उसके लिए कोई? आओ इधर आओ। क्या हुआ? कोई गलत बात है? हाय हाय निकाल दी। बाहर। वेरी नाइस। अच्छा वेरी नाइस। ये नहीं इसको पसंद, ये वाली नहीं पसंद इसको। सॉरी बाहर। मेरे पे थर्ड ट्राई। आई होप फाइनल ट्राई। नहीं, एक बाहर। निकालो, दो मुझे। हाय हाय, तूने उसके गले के अंदर तक डाल दी। अभी खत्म नहीं हुई है भाई। आओ लास्ट है ना? खत्म नहीं हुई पता है ना है। हमें ये सब फिर उसके बाद ट्रीट मिलती है। ओके यप चलो दे दो इसको, बिस्किट दे दो, बिस्किट दे दो, कुछ अच्छा दे दो इसको भाई। तुम्हारी शिद्दत जो है ना, उस पर कभी कभी मुझे काफ़ी वो होता है, प्राउड फील होता है। ये व्लॉग हो रहा है? हाँ, अभी तुम पे फोकस हो रहा है ना, मैं दिखा रही हूँ कि तुम क्या कर रहे हो। मैं दिखाता हूँ तुम क्या कर रही हो। तुम क्या कर रही हो वो भी दिखा देते हो ना, खाली मेरा ही क्यों मैं दिखाएं? यहाँ पे गद्दियाँ अपनी सेट कर रही हूँ क्योंकि अब मैं आफ्टर मील आई एम गोइंग टू टेक अ नैप, तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी थेरेपेटिक फॉर मी। तो बेसिकली घर में एडिट करने का मन नहीं था, मैं बाहर आ गया, इसको धूप चाहिए थी, तो हम एक अपनी फेवरेट जगह पे आ गए हैं और मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। और ये क्या कर रही है आप देखिए, और अब आप इसके हवाले हैं क्योंकि मुझे तो काम करना है। वेलकम टू दी व्लॉग। मुझे जो है ना आजकल सेट नहीं छोड़ो यार, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, मेरे को दो, मैं बताती हूँ अभी क्या होगा। दो भाई, ठीक है, ये देख लिया आपने। अब मैं आपको थोड़ी सी ये सेटिंग दिखाती हूँ। द सेटिंग ऑफ दिस प्लेस इज ब्यूटीफुल, यही चीज़ तो रहेगी। ग्रीन, हाँ, एंड इट्स लवली विद अ लॉट ऑफ सन। कैन somebody tell me I'm screaming from so far away। मैं सोच रही हूँ कि आज इस ब्लॉग के शुभ अवसर पे इसने मुझे ऑफर किया कि मैं काम कर लेता हूँ और तू क्या कर, चिल मार। बट मैंने बोला नहीं, जो करना है वो करना है, सो करना है। तो मतलब? आज मैं आपको अपनी कुछ मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाऊँ। मतलब मैंने इसको कहा था मैं काम कर लेता हूँ, तू चिल मार, सो जा, मत कर व्लॉग। बट कह रही नहीं, मैं आज मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाऊंगी, तो सुनो भाई मनगढ़ंत अपना कहानियाँ करना अपना एडिट। हाँ। अब दिस इज अ टेस्ट टू चेक हिज फोकस, दैट हाउ फोकस्ड ही इज टुवर्ड्स हिज जॉब। आई गो इन माय एडिट, आई विल यार कान में फुग्गे नहीं लगाने यार, आई विल नॉट इवन लिसन टू। नहीं ना, फुग्गे ये जो भी है मतलब मैं नहीं चाहती कि तू मुझे इग्नोर करे यार, इसके बिना मुझे मजा नहीं आता। तो मैं क्या करूँ, काम कैसे करूँगा मैं? अच्छा बताना। मैंने क्या बताना? बेचारा 5 किलो का बैग, 2.5 किलो का लैपटॉप वाला बैग उठा के घर से लाया है कि हमने यहाँ पे बैठ के काम करना है।
और किसी बंदे से मीटिंग भी है, और जिस बंदे से मीटिंग है वो ऑलमोस्ट 80% वो कैंसिल कर चुके हैं, तो इसलिए हो सकता है पूरा चिल वाला सीन ही है अभी तक। और अभी ये मेरी कुछ फ़ोटोग्राफ्स एडिट करेगा। नहीं, गॉड सेव माय कार गॉडिंग। अब ये यहाँ बैठ के एडिट ही नहीं कर रहा, बट ये यहाँ बैठ के जज कर रहा है कि मैं कैसा व्लॉग कर रही हूँ। हाँ, क्योंकि ये आज मुझे जज कर रहा है। इसने आज मुझ पे इतना प्रेशर डाल दिया, मेरे छोटे छोटे कंधों पे इतना सारा भार डाल दिया कि आज का व्लॉग तूने करना है A to Z। मैंने कहा रोज सारी भी तो मैं ही करती हूँ A to Z। बट जोक्स अपार्ट, कहने का मतलब ये है कि काफ़ी मज़ा आ रहा है। हमने आते ही यहाँ पे हनी जिंजर लेमन टी और खाना पीना अपना कर लिया है, ठीक है। सॉरी उसके शॉर्ट्स हम आपको नहीं दे पाए बिकॉज यू नो नहीं, कोई शॉट लिए फ़ोन से लिया ना, मैंने वो डाल दिया। लिए ओके, सो यू विल सी। और अब ये वो समय है जब मैं धूप को यू नो थेरेपी लेके, धूप की थेरेपी लेके मैं यहाँ पे यूजुअली सो जाती हूँ फॉर 2 आवर्स। बट आज मैंने अपनी वो नींद और धूप की कुर्बानी दी है आप लोगों के लिए। तो बता, मैं अपने दोस्त को बोल रहा था कम हेयर, वो पूछ रहा था कि मेरे को उसको कुछ काम करना था। मैंने बोला कम हेयर वाईफाई इज़ हेयर, मतलब मेरी इंग्लिश ऐसी है। मैंने गलती से लिख दिया, वो टाइप होता है ना, वो अपने ऑटो करेक्ट कर देता, तो मैंने लिख दिया वाइफ इज़ हेयर, कम हेयर वाइफ इज़ हेयर। वो कह रहा क्या, अपनी बचपन की काऊ की स्टोरी सुना चुकी है, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है वो। वाई आर यू स्केर्ड ऑफ काउस? आई एम स्केर्ड ऑफ काउस क्योंकि मैं, कोई भी गाय निकलती है, ये बहुत ना, लगती है। मेरे पापा अपने आप में एक बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं, फोटोग्राफर हैं। ये वाला ले लेना, ठीक है। तो वो बहुत अच्छी फ़ोटोज़ खींचते थे हमारी, पोर्ट्रेट्स एंड ऑल दैट जैज़। उनके पास बहुत सारे लेंसेज भी थे। तो बचपन में उन्होंने मुझे खेतों में, वो जैसे ना पहाड़ी में पैस्चर्स होते हैं और कोई सीज़न होता है उसमें पूरे फूल ही फूल होते हैं, तो वहाँ बीच में उन्होंने मुझे वो खड़ा कर दिया और वो दूर जाके लेंस सेट करके मेरी फ़ोटो ले रहे थे। मेरी मम्मी ने देखा कि वो अपने लेंस में घुसे हुए हैं, मैं वादियों में खड़ी हूँ। मेरी मम्मी ने दूर से देखा कि एक गाय आ रही मेरी तरफ, ऐसे ऐसे करती हूँ। अब मम्मी तो उतनी तेज़ भाग नहीं पाई, गाय ने मुझे ऐसे उठाया, हवा में दे छंडा सिंह से। वो तो मैं बच गई। वो दोबारा फेंकने के बाद दोबारा मेरे पास आ रही थी कि जब तक मरेगी नहीं ना साली तब तक मैं रिपीट पे करूँगी। बट सेकेंड टाइम मेरी मम्मी मेरे पास जल्दी पहुँच गई और उन्होंने मुझे बचा लिया। अगले जन्म पिछले जन्म में विश्वास रखती है तू? नहीं, वो मेरे अगले जन्म की गाय थी, मतलब मैं अगले जन्म में गाय हूँ। तू गाय है, तू इस जन्म में भी काऊ ही है। अच्छा, तो मैड का हुआ ना तुम। हाँ, तो फिर क्या हुआ, तो ना हमेशा ही मेरे को बचपन से डर गया, पड़ गया खौफ। उसके बाद जैसे सब्ज़ी मंडी में जाओ तो वहाँ पे नहीं होता कि छोटी छोटी गायें होती हैं, वो घूम रही होती हैं कुछ कुछ खाने के लिए, तो वो पास से भी टच होती थी ना, तो मैं चीखा करती थी कि मम्मी आ गई काऊ खाने, आपको खा जाएगी। तो मुझे सिखाया कि ये तो वेजीज ही खाती हैं गाँव, तो हमें नहीं खाएंगी, बट मार तो सकती है ना। तो आज भी ऐसा होता है कि मेरे मन में वो गाय का जो खौफ है ना वो पड़ चुका है। और उसके बाद क्या हुआ कि ये मेरे कज़न्स को पता था कि मैं गाय से बहुत डरती हूँ। तो भाई जब भी हम इकट्ठे होते थे ना छुट्टियों में, एग्ज़ाम्स दिए और उसके बाद अभी रिज़ल्ट नहीं आया, तो मेरा एक कज़न है मुझे कहता था कि यार चल परली गली में ना नंदनी गाय हैं और वो बोलने वाली गाय हैं। और वो टाइम था जब रामायण, कृष्णा और ऐसे गाय माता, ऐसे वाले सारे रिलीजियस जो होते थे ना एपिसोड्स वो आते थे सैटरडे संडे को। तो हमें ऐसा लगता था कि जो चीज़ें हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं वो रियल हो सकती हैं, ठीक है। तो मुझे कहता था परली गली में नंदनी गायें हैं, बोलने वाली गायें हैं, वो सुनते चलो आप, ठीक है। और हम यकीन कर लेते थे, छोटे छोटे कजन्स कह रहे हैं बोलने वाली गायें हैं, नंदनी गाय, तो ना पूछ उससे तू पास हो रही है फेल। एग्ज़ाम में पढ़ा तो होता नहीं था, कुछ पता तो है अपना कि डगमग हालात है, तो चलो। तो ना वहाँ चले गए और वहाँ ना दूर ऐसे ना एक प्लॉट खाली है और दूर ना 2-3-4 गायें बैठी हुई हैं। तो मैंने कहा कौन सी है नंदनी गाय? कह रहा है तूने, वो खुद आएगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो कह रहा अब हाथ जोड़, आंखें बंद कर और बुला ले उसको यहाँ पे, वो खुद प्रकट हो जाएगी। कौन सी है इसमें से किसी को नहीं पता। अच्छा ठीक है जी। मैं आंखें बंद करके बोल रही हूँ नंदनी गाय आ जा, नंदनी गाय आ जा। मेरे कज़न आसपास से सारे गायब। और वो मेरे दादू का घर था गलियों गलियों में, कच्ची छोनी। अगर जम्मू को किसी का पता, जम्मू का किसी को पता हो तो, किसी को पता हो ना, तो कच्ची छोनी की गलियाँ आपको पता ही है कितनी कंफ्यूजिंग है, ठीक है। तो ना वहाँ पे मुझे छोड़ आते थे और मैं वहाँ पे कहती विद्यासागर गंडोत्रा, विद्यासागर गंडोत्रा। सारे मेरे दादू को जानते थे, तो कोई ना कोई मुझे पकड़ के घर छोड़ देता था। ये मेरे कज़न्स ने बचपन में मेरे साथ किया है।
तो इतना टॉर्चर होने के बाद ना आज तक भी मेरा गायों से खौफ जो है वो बरकरार है। अभी 3-4 दिन पहले की बात है, मैं पार्क में गई अपने घर के पीछे वाले पार्क में वॉक करने, और मम्मी का फ़ोन आ गया और मैं उनसे नॉर्मल बात करने लग गई। तो मम्मी ने बोला क्या हो गया, तो तेज़ तेज़ क्यों चल रही है? अचानक से ना मेरी आवाज़ हो गई, मैं भागने लग गई थी। तो मैंने कहा वो गायें आ रही थी। मम्मी कह रही हाँ हाँ हट जा हट जा क्योंकि उन्होंने वो गाय का आक्रोश देखा है बचपन से। गायें जब मुझे बताया ना वो रिपीट अंटिल डन वाला सीन था गाय का, तो कई बार उनकी आंखें मुझे बड़ी इनोसेंट लगती हैं और छोटे बेबीज़ भी उनके मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, बट मुझे अंदर से ही डर बैठ चुका है। अब मैं नहीं कर सकती, जो मर्ज़ी हो, गाय के साथ मैं रिस्क नहीं लेती। चाहे वो वेजीज खाती हैं, बट मेरी हड्डियां तो तोड़ सकती है ना, बार बार ऐसे ऐसे करके मार मार के मुझे, इसलिए समझा। और मुझे काम करने देगी तो? नहीं, आज का व्लॉग हमने ना शेयर करना है, फैलाना है, दुनिया के हर एक कोने में फैलाना है, क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये सुपर हिट होना चाहिए। मेरी बेइज्जतियाँ खराब मत कर देना, बैठे हैं यहाँ पे सारे के सारे। It's a heart-to-heart conversation, so I hope you understand what I'm trying to say in a polite language. I am saying मैंने बहुत सारा खाना खा लिया है और मुझे ना भिन्न भिन्न तरह की नींद भी आ रही है, बट मैं सोऊंगी नहीं, बिकॉज आई एम इक्वली डेडिकेटेड, 50-50 पार्टनरशिप इन दिस क्राइम बिजनेस। सो यार इसकी प्रॉब्लम पता क्या है, ही इज़ अ परफेक्शनिस्ट, ठीक है, एंड आई एम जैसा कैसा वैसा तैसा कर लो बस टाइप का बंदा हूँ मैं। तो मैं उसमें गो विद द फ्लो में यकीन रखती हूँ और मुझे लगता है इट्स अ प्रोसेस। सो मे बी इफ़ नॉट टुडे टुमारो विल गो देयर, विल रीच देयर, विल लर्न। बट इसका ऐसा है कि नहीं मेरी कहानी नहीं बन रही, इसमें मेरी कहानी नहीं बन रही। तो पिछले साल नवंबर में, अगर आप लोगों को याद हो, तो हम मनाली गए थे, जिसके सारे व्लॉग्स आ चुके हैं, और उसका एक जो है ना दो हाँ, तो वो तो डेटा ही ख़राब हो गया था आधा हमारा हार्ड डिस्क में से। बट एक जो है ना वो ना ऐसे अगर जो एडिटिंग करते हैं ना लोग, तो मतलब एक तरह से लगा लो कि आपने सारी फ़ोटोज़ ना काट के रखी हैं, बस चिपकानी है, और वो फ़ोटो कहाँ चिपकेगी ना, वही कन्फ्यूज़न है पिछले 4 महीने से, ठीक है। और जब भी इसके पास 2 व्लॉग्स हो जाते हैं ना, तो उसका तीसरा बनाने से पहले इसको होता है एडिट करके डालो, मेरी हार्ड डिस्क भरी हुई है। तो पता चला कि मनाली वाला लव स्टोरी पड़ा है, काम कर वास करी जा रही है, डाल दे, और आगे लिख दे क्वेश्चन मार्क, डाल दे, वो व्लॉग ख़त्म कर, ठीक है। क्रिएट योर थिंग इनटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क डन। मैं काम कर लूँ? नहीं, कल का व्लॉग एडिट नहीं हुआ अभी तक। तो क्या हुआ? तो अब हमने एक जगह ढूंढ ली है जहाँ पे हम ही होते हैं, बस हमें क्या गम है, और भैया होते हैं जो हमें चाय देते रहते हैं। अब मैं काम कर तो फिर हमने सुन मेरी बात। तो फिर हमने ये प्लान बना लिया अब यहाँ आने का। तो अभी क्या हुआ है कि अब इसका थोड़ा बहुत काम हो रहा है, बट अब इसको ये टेंशन है कि मेरा उतना इफेक्टिवली काम नहीं हो रहा। तो मैं तेरे को बोल रही हूँ, हम पूरी रात जागेंगे, दिन रात एक कर देंगे हम। अच्छा, और हम मिल के बढ़िया बनाएंगे। मेरे को एक बात करनी है। तो यार दिल्ली में वो चल रहा है किसानों वाला आंदोलन, और कई लोग हमें ऐसे मैसेज करते हैं और बोलते हैं कि कल एक डीएम आया, 2-3 आ चुके हैं ऐसे, बट कल एक डीएम आया जिसमें बंदे ने लंबा चौड़ा मैसेज लिखा, आपको नहीं लगता आपको वहाँ जाके शूट करना चाहिए, आप उसके बारे में बात करनी चाहिए। मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूँ, अभी सारी बातों के बाद एक छोटा सा सीरियस, ज़रा जी लें, दुनिया रियलिटी में भी जी लें, है ना। तो मेरे पिछले 3-4 दिनों से अपने 1-2 दोस्तों से बातें हुई, 2-3 दोस्तों से एक्चुअली बातें हुई, और मैंने उनसे पूछा कि तुम्हें पता है इसके बारे में। और जो जी न्यूज़ देखता है वो उस तरह की बात कर रहा था, जो आज तक देखता है वो उस तरह की बात कर रहा था। मैं पॉलिटिकल और रिलीजियस और ये सब चीज़ों में नहीं जाना चाहता। मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि किसानों को छोड़ो, आप बस 1 घंटा स्पेंड करो इंटरनेट पे और पढ़ो उसके बारे में। आपको पता ही नहीं है, आप सिर्फ न्यूज़ देख रहे हो। अगर आप खाना जो प्लेट में खाते हो उसकी अगर आपको वैल्यू है तो आप बस पढ़ लो और आपको समझ आ जाए, और उसके बाद आप डिसाइड करो। किसी की साइड लेने की ज़रूरत नहीं है, बट उसके बाद आप डिसाइड करो कि सही गलत पता तो होना चाहिए कि आपके देश में चल क्या रहा है। लोगों को पता ही नहीं है। मेरे दोस्त वैसे 1-2 थे, वो बोल रहे हैं यार हाँ देखा था न्यूज़ में कुछ चल रहा है, समझ गए ना। बस यही करना है आपको, सपोर्ट करो या नहीं करो, बी अवेयर। अभी मैं काम कर लूँ, ये सोएगी, अब हम इसको बंद करते हैं। कुछ कहना? बाय गाइस, हैव फन।